व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज के इस वीडियो में हम ओवरल एल टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी डोजेज, इसके यूजेज, साइड इफ़ेक्ट, किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी ड्रग इंट्रैक्शन, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, फार्मासिस्ट हो, या फिर आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे रोज़ एक वीडियो आती है एंड वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। चलिए अब हम ओवरल एल के बारे में बात करते हैं। सो ओवरल एल इसका ब्रांड नेम है। इसके बीच में दो कंपाउंड हैं, दो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। जो पहला कंपाउंड है वो है लिवोनॉर्जेस्ट्रल एंड जो दूसरा कंपाउंड है वो है इथेनाइल एस्ट्राडियोल। जो इथेनाइल एस्ट्राडियोल है वो एक एस्ट्रोजन है एंड जो लिवोनॉर्जेस्ट्रल है वो प्रोजेस्ट्रोन है। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, तो लिवोनॉर्जेस्ट्रल इसमें 0.15 mg है एंड इथाइनिल एस्ट्राडियोल इसमें 0.03 mg है। एंड ये दोनों मिलके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं, मतलब ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं फीमेल बॉडी में। अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो ओवरल एल मार्केट में अवेलेबल है। 21 टैब का स्ट्रिप होता है इसका, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड इसकी जो प्राइस होती है 21 टैबलेट एक स्ट्रैप की, वो प्राइस होती है 72-73 रुपीज़ के आसपास। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मतलब ये कैसे काम करता है, तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये फीमेल बॉडी में ओवल्यूशन को रोक देता है एंड सेकेंडली ये वेजाइनल फ्लूइड को थिक कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एग को फर्टाइल ही नहीं कर पाता। तो ये इसके दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर हम अदर ब्रांड की बात करें और कौन के ब्रांड नेम आपको मार्केट में मिल जाएंगे इसी कॉम्पोजिशन में, तो आपको टी पिल 21 मिल जाएगा, एग्रो टैब मिल जाएगी आपको, इसके अलावा आपको कोम्बी एल टैब मिल जाएगी, माला डी टैबलेट मिल जाएगी, इसके अलावा आपको लेवेरा टैबलेट मिल जाएगी और अनवांटेड 21 टैबलेट मिल जाएगी। ये अदर ब्रांड नेम जो मार्केट में अवेलेबल आपको ईजिली मिल जाएंगे। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा भी बहुत डिजीज़ में यूज़ की जाती है। तो चलिए हम इसके यूजेस की बात करते हैं। सबसे जो पहला एंड मेजर यूज़ इसका किया जाता है वो किया जाता है एज आ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है एज आ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जब आप अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर लेते हो या फिर अनप्रोटेक्टिव इंट्राकोर्स कर लेते हो, तो उसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको डोजेज वाले पार्ट में बताऊंगा। इसके अलावा एबनॉर्मल इर्रेगुलर पीरियड्स, जब किसी भी लड़की को या लेडी को इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसके पीरियड्स पूरे समय पे नहीं आते, कभी वो 20 दिन में आ जाते हैं, कभी 25 दिन में, कभी 1 महीने में, तो उसको ठीक करने के लिए, इर्रेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओवरियन सिस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका साइज़ कम करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर इसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा पीसीओडी के कुछ केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेजर यूज़ इसका एक और चीज़ में किया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसका मेजर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक्ने के कुछ केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मीनोपॉज के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। मीनोपॉज में ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म सिम्टम्स हैं, उनको मिनिमाइज़ कर देता है। इसके अलावा पेल्विक पेन एंड पेल्विक इन्फ्लामेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सारे के सारे यूजेस बताए, ये मैंने आपको मेजर यूजेस बताए, लेकिन और भी कुछ कंडीशन हैं जो कि डॉक्टर इसको कुछ और भी डिजीज़ का साथ, जो फीमेल रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज़ कुछ होती हैं, उसके कुछ मेडिसिन के साथ इसको प्रिस्क्राइब करता है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो इसको आपको पीरियड के 5वें दिन शुरू करना है, मतलब कि जिस दिन आपको पीरियड शुरू हुए हैं उसके बाद 5वें दिन आपको इसको शुरू करना है। एंड आपको इसको रेगुलरली एक टैबलेट कंज्यूम करनी है। एंड आप अगर इसको आफ्टर द फूड एंड नाइट को कंज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। एंड 21 डे का इसका साइकिल होता है, 20 क्योंकि 21 टैबलेट होती है, 21 डे से 28 डेज तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसको सेफली 3 ईयर तक रेगुलरली इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में डॉक्टर दे रहा है तो वो इसको 21 डे से 28 डे तक प्रिस्क्राइब करता है। अगर हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें कि अगर आपने अनप्रोटेक्टिव इंट्राकोर्स कर लिया है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर लिया है, तो प्रेगनेंसी को बचाने के लिए, प्रेगनेंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज़ नहीं प्रिवेंट करने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो।
तो विद इन 72 आवर्स जब भी आपने इंटरकोर्स किया है अनप्रोटेक्टिव, विद इन 72 आवर्स आपको 2 टैबलेट्स कंज्यूम करनी होती है एंड उसके बाद आफ्टर 12 आवर्स फिर आपको 2 टैबलेट कंज्यूम करनी होती हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 ही टैबलेट कंज्यूम करनी है। ये एक ही दिन का प्रोसीजर होता है। विद इन 72 आवर्स ये आपने 4 टैबलेट कंज्यूम करनी होती है, 2 पहले एंड 2 आफ्टर 12 आवर यूज़ करनी होती है। तो ये थी इसकी सारी की सारी डोजेज़। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे वेट गेन। जब इसको लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो वेट गेन की प्रॉब्लम आ जाती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, डायबिटिक भी बन जाता है पेशेंट जब लंबे समय तक, मतलब ब्लड शुगर लेवल आपके बढ़ जाते हैं। जब आप इसको स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू करते हो तो आपको डिजीनेस एंड हेडेक की प्रॉब्लम आती है, ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम भी आपको आ जाती है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम हो सकती है जब आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी हो सकता है। की वेन्स है उसमें ब्लड क्लोटिंग हो जाती है एंड कई बार ये क्लोट आपके लंग्स तक भी ट्रैवल कर जाता है, ब्रेन तक भी ट्रैवल कर जाता है एंड आपको बहुत सारे दिक्कत आ सकती है आपके लंग्स एंड ब्रेन के रिलेटेड। अगर हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अगर आपको स्टार्टिंग में यूज़ करते हो ओवरऑल एल तो आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी दिखाई देती है, शरीर में कोई भी आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत दिखाई देती है तो आप इसको बंद कर सकते हो अगर कोई भी एलर्जी रिलेटेड सिम्टम आपको दिखे। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हो तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जॉन्डिस के केसेस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर किसी की बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुका है उस केसेस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर किसी में बहुत ज़्यादा मोटापा है उस केसेस में नहीं इस्तेमाल किया जाता। अगर किसी को डायबिटीज़ है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। माइग्रेन की प्रॉब्लम चलती आ रही है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है किसी को एंड उसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सका। अगर किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, पहले कभी स्ट्रोक आ चुका है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड इसके अलावा अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हम इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें कि कौन कौन से ड्रग के साथ ये इंट्रैक्शन करता है तो इसको जब आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी आपने स्टीरॉयडल मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, या फिर इसके साथ स्लीपिंग पिल्स यूज़ नहीं करनी, या फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स आपने यूज़ नहीं करने। उन सभी के साथ ये इंट्रैक्शन कर सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उसके बारे में अगर मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों का जवाब आंसर क्वेश्चन होता है कि इसको छोड़ने के कितने महीने बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इसको छोड़ने के 2 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमने इसको छोड़ दिया है 3 से 4 दिन हो गए लेकिन हमें अभी भी पीरियड्स कंटिन्यू नहीं हुए। तो जब भी आप इसको छोड़ते हो तो 3 दिन से लेके 7 दिन तक, मतलब 1 वीक का प्रोसेस होता है। जब पीरियड्स कंटिन्यू होने शुरू होते हैं तो 1 वीक तक आप वेट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या ये इसको हम पीरियड पोस्टपोन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए पीरियड पोस्टपोन करने के लिए इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या ये एड्स को प्रिवेंट कर सकती है। अगर हम अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं तो ये एड्स को प्रिवेंट नहीं कर सकती। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको यूज़ करने के टाइम जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स बना सकते हो, लेकिन उस केस में ये है कि आपको कोई भी STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसको फास्टिंग में ले सकते हैं या नहीं, मतलब जब खाली पेट ले सकते हैं, कुछ भी खाया है या नहीं, तो तब भी आप ले सकते हो। मिल्क के साथ इसको, दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इसको कंज्यूम करते हैं लेकिन फिर भी हमें ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब पीरियड्स आ गए। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो फिर भी स्पॉट दिखते हैं ब्लीडिंग के, लेकिन उसमें कोई भी बिग इशू नहीं है। आपने इसको क्विट नहीं करना, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो जब आपको ब्लीडिंग के कुछ स्पॉट दिखे। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है इसके साथ। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको यूज़ मत करिए। तो यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको रोज़ 1 टैबलेट कंज्यूम करनी है एंड एमरजेंसी केसेस में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप यूज़ कर रहे हो इसको एज अ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आपको 2 टैबलेट कंज्यूम करनी है एंड फिर 12 घंटे बाद 2 टैबलेट यूज़ करनी है। तो यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल एल को लेकर। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।